रमजान का महीना चल रहा और लगातार इफ्तार पार्टी भी दी जा रही है। इसी कड़ी में आज दरभंगा जिला के कमतौल थाना क्षेत्र के टिकटार पंचायत में रमजान के अवसर पर इफ्तार पार्टी मोहम्मद शमी के द्वारा आयोजित की गई, जिसमें कई गणमान्य पहुंचे, जैसे क्योंटी के पूर्व विधायक डॉक्टर फराज फातमी, जन स्वराज के युवा जिलाध्यक्ष मोहम्मद चांद। विभिन्न दलों से अतिथि भी यहां पहुंचे, इफ्तार में शामिल हुए। जनप्रतिनिधि भी काफ़ी संख्या में यहां पहुंचे थे। वहीं हरिहरपुर पंचायत के मलपट्टी गाँव से आए हुए मोहम्मद शमी ने बताया कि वह मिलजुल कर इस प्रकार की इफ्तार पार्टी का आयोजन करते हैं। इसमें सभी दल के लोग एक साथ बैठ कर इफ्तार करते हैं। तो राकेश प्रसाद ने बताया कि हिंदू मुस्लिम की एकता यहाँ दिखती है। इफ्तार पार्टी में सभी दल के लोग शामिल होते हैं, जिससे हमारा आपसी सौहार्द बना रहता है। हम लोग मिलजुल कर रहते हैं। उन्होंने कहा कि 40 साल बाद मौका मिला है, एक साथ एक स्थान पर बैठ करके इफ्तार कर रहे हैं। क्या नाम है सर? शमी मोहम्मद, गुड लक टेलर। अच्छा, ये बताइए, अभी रोज़ा के अवसर पर अभी क्या करवा रहे हैं? ये रमज़ान के अवसर पे जो है तो इफ्तार पार्टी का इंतज़ाम किया गया है। सब आपके द्वारा किया गया है? जी जी। क्या खुशी हो रहा है आपको? तो इफ्तार करा के जो है तो खुशी होता ही है। हमारे मार्केट के आदमी को जो है तो इफ्तार का जो है तो पार्टी का दावत दिए और इफ्तार करा रहे हैं। केंद्रीय गृहराज्य मंत्री नित्यानंद राय के भांजे की गोलीबारी में हुई मृत्यु, वहीं मृतक की मां की भी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। एसपी नवगछिया प्रेरणा कुमारी ने बताया कि सूचना प्राप्त हुई है, जगतपुर गांव में दो भाइयों में आपस में गोलीबारी हुई है। एसएचओ जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। एसडीपीओ भी पहुंचे। घटना में एक की मृत्यु हो गई है, एक इलाजरत बताया जा रहा है। एक को 2 लोग गोली लगी है और दूसरे को 1 गोली लगी है। घटना के बीच दोनों भाइयों की माता को भी गोली लगने की सूचना आ रही है। वहीं सभी का इलाज जारी है। दोनों पक्ष में यह विवाद नल के झगड़े को लेकर के आगे बढ़ा, जिसमें गोलीबारी हुई है। जगतपुर गांव में 2 भाइयों के बीच गोलीबारी की घटना हुई है। राज्य मंत्री नित्यानंद राय का मृतक भांजा बताया जा रहा है। सुनिए क्या कुछ कह रही हैं एसपी नवगछिया। गोलीबारी सुबह हुई, एक की मौत और कई घायल बताए जा रहे हैं, क्या कुछ मामला है? देखिए, सुबह हम लोगों को आज सूचना प्राप्त हुई कि परबत्ता में जगतपुर गांव में 2 भाइयों में आपस में गोली चला दी है एक दूसरे पे। तो उसके बाद तुरंत ही एसएचओ को जैसी सूचना प्राप्त हुई, एसएचओ परबत्ता स्थल पे पहुंचे और बॉडीज़ जो हैं, जो दोनों जिनको गोली लगी थी, घायल आदमी, उनको तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया गया था। और सूचना पर तुरंत ही एसडीपीओ भी हॉस्पिटल पहुंचे, एसएचओ भी वहाँ हॉस्पिटल में थे, जहाँ पर हॉस्पिटल से सूचना प्राप्त हुई कि एक जो घायल व्यक्ति था उसकी मृत्यु हो गई है, एक अभी इलाजरत है। और इसी में ही जब ये झगड़ा फसाद हो रहा था तो जो दोनों भाई हैं, उनकी जो माता हैं, वो भी बीच में आई और उनके भी हाथ में गोली लगने की सूचना है। उनको भी हॉस्पिटल में इलाजरत हैं। तो जिसको गोली लगी है, जो मृत्यु हो गई है, उसका पोस्टमार्टम अभी कराया जा रहा है, बॉडी को भेज दिया गया है। और सूचना पे मैं भी स्वयं घटनास्थल पर आई हूँ। हमने इसका निरीक्षण किया है। तो प्रथम दृष्टि यही आ रहा है कि नल को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा फसाद हुआ, जिसमें वो बात इतनी बढ़ गई कि दोनों को एक दूसरे को गोली मारी, जिसमें एक की मृत्यु हो गई और एक अभी इलाजरत है। कितने बजे की घटना है? ये सुबह 8 बजे, 8:30 बजे हम लोग को सूचना प्राप्त हुई है। तो उससे पहले 7, 7:30। मृतक का नाम क्या है? देखिए, दोनों भाई हैं, एक है विश्वजीत और एक है जयजीत। मैम, पोस्टमार्टम कहाँ हो रहा है? भागलपुर में जेल में। किसका नाम? माँ का नाम अभी मैं पूछ के बताती हूँ। क्या कुछ इसमें पुलिस की रहेगी सर? देखिए, हम लोग बिल्कुल त्वरित एक्शन लिया गया है। एसएचओ और भी तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचे, बयान हम लोग दर्ज कर रहे हैं और जैसा बयान आएगा उसके आधार पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। मृतक केंद्रीय मंत्री का भांजा बताया जा रहा है मैम। जी, सूचना हम लोग को प्राप्त है। देखिए, कोई भी कांड होता है, हम उसको एकदम जैसे हर केस को सॉल्व किया जाता है उसी की तरह हम देख रहे हैं। इसको भी त्वरित कार्रवाई की गई है और इसमें जो फर्द बयान आएगा, जो कि हमारे अनुसंधान में आएगा, उसके आधार पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। घटनास्थल से कुछ मिला भी है मैडम? घटनास्थल से अभी घटनास्थल पर एफएसएल मौजूद है। एफएसएल भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा था। तो एक खोखा और एक गोली बरामद हुई है। बाकी अभी एफएसएल जो है जांच कर रहा है। जैसे ही कंप्लीट रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे हम लोग और कितनी गोली चली होगी अंदाज? देखिए, इसको अभी कह देना प्रथम दृष्टि ठीक नहीं है। जो विक्टिम हैं दोनों, उनमें से एक को 2 गोली लगी है, एक को 1 गोली लगी है। तो ये
उनकी बॉडी पर जो गोली लगी है, बट कितनी चली है वो प्रथम दृष्टया भी कहना मुश्किल है, वो थोड़ा अनुसंधान का पार्ट है, उससे पता चलेगा। हथियार से गोली चली उसके हथियार के लिए हम लोग अभी खोज कर रहे हैं, हथियार को भी हम लोग जल्द जब्त करेंगे। क्या लाइसेंस या था या कुछ? वो अनुसंधान का पार्ट है, वो हम लोग पता कर रहे हैं, जैसे हम लोग को पता चलेगा हम लोग उसको बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।